नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आपको हर परीक्षा में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपकी परीक्षा में आएँ। और इससे पहले हमने आपके लिए संविधान सभा, प्रस्तावना और मूल अधिकारों के स्पेशल क्वेश्चन भी करवाए हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 1 से, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है? तो आपको बता दें, हमारे मूल अधिकारों में धर्म की स्वतंत्रता है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन भी दिया हुआ है और आने-जाने की स्वतंत्रता भी दी हुई है। परंतु हमारा कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना जो हमारे मूल अधिकारों में नहीं है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा एक भाग भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में भाग नहीं है? तो यहाँ बात करें हमारा, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोई विधि यानी पर्सनल लॉ का संरक्षण हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का तत्व ग्रहण किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से। यानी कि आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि आयरलैंड से हमने अपने संविधान में क्या ग्रहण किया है, तो वो है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भाग में विभाजित किए गए हैं? तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। इसमें हमारा उदार बौद्धिकतावादी दिया हुआ है, समाजवादी भी दिया हुआ है, गांधीवादी विचारधारा भी दी हुई है, यानी उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह हमारा भाग 4 में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला, यानी ए इज करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ पाया जाता है? कल्याणकारी राज्य की बात करें तो ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और बात करें यहाँ पर हमारा संविधान की प्रस्तावना में भी राज्य की कल्याणकारी भाग को, विचार को बताया गया है, यानी कि ए और सी हमारे दोनों ही ऑप्शन सही रहेंगे, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में 36 से लेकर के 51 तक, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर रहेगा। हमारे 36 से लेकर के 51 तक राज्य के डीपीएसपी, डीएसपीएस, डीपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। निम्न में से कौन सा एक संविधान के 42वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति तत्वों में नहीं जोड़ा गया? जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था, जो 1976 में हुआ था, जिसमें एक पॉइंट नहीं जोड़ा था, वो था हमारा सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। क्योंकि यहाँ पूछा गया है, नहीं जोड़ा गया था, तो हमारा आचार संहिता नहीं जोड़ी गई थी। इसमें हमको उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी जोड़ी गई थी, और शोषण से युवाओं और बच्चों की सुरक्षा भी की गई है, और समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह भी हमको दी हुई है, यानी कि सभी नागरिकों को समान आचार संहिता नहीं दी हुई, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबिंब कहा जाता है? तो ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, और खासकर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबिंबित करता है, तो वो कौन करता है? हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें और आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छे से हो। हमने आपको इससे पहले संविधान के और पार्ट भी करा दिए हैं, और आपको बहुत ही जल्द आपकी संविधान पॉलिटी को पूरा करा दिया जाएगा। और हमने हिस्ट्री की मॉक टेस्ट भी लगाए हैं, और आपकी हिंदी के भी दिए हैं, जियोग्राफी के दिए हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप
जा करके देख सकते हैं। और आपने अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि हमने आपको बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन एकत्रित किए हैं, जिससे कि आपकी कोई परीक्षा में डाउट यानी कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन-सा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम 2005, आरटीआई अधिनियम हमारा नहीं दिया हुआ है राज्य के निजी तत्वों में, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। बात करें संविधान में नीति निजी तत्वों में, तो ये हमारा समान कार्य हेतु समान वेतन, यानी कि अगर चाहे बॉय हो या गर्ल्स हो या मेन हो या फीमेल हो, सभी को समान वेतन मिलेगा। ये हमारे राज्य के नीति निर्देश तत्वों में दिया हुआ है। मद्य निषेध यानी कि नशा निषेध की बात की गई है और काम का अधिकार भी दिया हुआ है, परंतु हमारा आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार हमारा नीति निर्देश तत्वों में नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के नीति निर्देश तत्वों में निम्न में से किन किन प्रकार के सिद्धांतों का अंतर्निहित होता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी होते हैं। इसमें हमारा सामाजिक सिद्धांत की भावना दी हुई है, प्रशासनिक सिद्धांत भी है और आर्थिक सिद्धांत भी दिया है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निषेधों का उद्देश्य नहीं है? यानी कि डीएसपीएस में हमारा कौन सा शब्द नहीं दिया है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। हमारे संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है, जो किसी भी धर्म का आश्वासन नहीं देता, किसी एक धर्म को बात नहीं करता, वह सभी धर्मों को बराबर लेके चलता है। इसीलिए हमारा संविधान सभी संविधानों से सबसे बेस्ट संविधान है। इसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति करना ये उद्देश्य है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना हमारा डीएसपी में दिया हुआ है और सामाजिक आर्थिक कल्याण की सुनिश्चित करना भी हमारा राज्य की नीति तत्वों में दिया है। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि हमारी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किस भाग में है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा भाग नंबर 4 में। और यह किस सेशन में दिया है? तो राज्य नीति निर्देशक तत्वों में। तो हमारा प्रेजेंट में पूछा गया है हमारा कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना हमारा उद्देश्य नहीं दिया हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कोई भी काम करने के लिए कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका उद्देश्य है कि आपका मोटो है कि आपको परीक्षा निकालना है, आपको गवर्नमेंट नौकरी लेनी है, आपको यूपी पुलिस की, यूपीएसआई की, टेट सीटेट सभी की परीक्षा देनी है, आपका एक मोटो होता है। उसी तरह से सिद्धांतों को जोड़ने के लिए भी एक उद्देश्य था, वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में दिया हुआ है। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? तो यह रखा गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 41 में दिया हुआ है कि हमको काम करने का अधिकार है। राइट टू वर्क हमारा ऑप्शन 41 आर्टिकल में दिया हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। संविधान में राज्य के नीति तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो हमारा उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, हमने आपको बता दें कि इसमें आपको एग्जामिनर घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, हर टाइप से पूछ सकता है। इसीलिए हमने आपको वो सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं जो आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसमें डाउट ना खाएं और आंख बंद करके ऑप्शन लगा दें, टिक लगा दें, जिससे आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्टिकल 46 में यह प्रावधान दिया गया है कि दुर्बल वर्ग के बच्चों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान करना, यह हमारा आर्टिकल 46 में दिया गया है। निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा गया है? यानी कि एक ब्लैंक चेक की संज्ञा दी है, वो है हमारे केटी साहा ने दी है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। केटी साहा ने कहा है कि यह बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर
दिनांकित चेक है, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को एक चेक के समान बताया गया है। राज्य के नीति नीति सिद्धांतों में से किस आर्टिकल का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवहन से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 51 में यह दिया हुआ है कि आप अंतरराष्ट्रीय संबंध और अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की संवहन के बारे में बात कर सकते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। संविधान के किस आर्टिकल में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? यानी कि आपका न्यायपालिका का और कार्यपालिका से अलग उल्लेख किया गया है, वो है हमारा आर्टिकल 50 में दिया हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो ये हमारा राज्य की नीति निश्चित तत्व, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किसमें कही गई है? तो ये हमारा आर्टिकल 44, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, में डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी 44 में समान सिविल संहिता दी हुई है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है, तो वो है हमारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चनों से बताते आ रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य का सबसे ज़्यादा मेन दिया गया है, तो वो हमारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीएसपीएस में दिया हुआ है। बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की, तो भारतीय संविधान में निम्न में से किस आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देती है? तो आर्टिकल हमारा 40 में यह प्रावधान दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जहां ग्राम पंचायत का गठन ग्राम पंचायत के गठन की बात हमारा आर्टिकल 40 में दी हुई है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट कर लें। आपको पूछ सकता है कि राज्य में आर्टिकल 40 किसके बारे में बताता है? तो राज्यों ग्रामों में ग्राम पंचायत के गठन का बात करता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं? क्या हमारे बाध्य योग नहीं है, या मौलिक अधिकार हैं, या बाध्य योग हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाध्य योग नहीं है, यानी कि एक ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? अगर कोई व्यक्ति गरीब है, कमजोर वर्ग का है, और उसको कोर्ट के समक्ष विधि के समक्ष एक वकील की आवश्यकता पड़ती है, कोई कार्य पड़ जाए, तो वह उसको राज्य सरकार उसको एक फ्री का लॉयर प्रदान करेगी, जो उसके लिए एक निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करता है, जो हमारे आर्टिकल 39 के ए में दिया है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, यानी कि निःशुल्क विधि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का हमारा प्रावधान आर्टिकल 39 का ए में दिया हुआ है, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आपको बता रहे हैं, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट आपको एक नहीं 2-3 बार पढ़ना है, जिससे कि आपकी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की, तो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्न में से किस पर आधारित किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर बी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो वो है हमारा आर्टिकल 2242, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निश्चित तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? आपको बता दें, तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वे एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि दोनों ही आपस में संबंधित हैं। मौलिक अधिकार और हमारे राज्य के नीति निश्चित तत्व दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं।
राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं और राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में हमारा किस तरह से भिन्न है, तो वो है हमारे राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में हमारा राइट आंसर जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यहाँ जिसमें बताया गया है कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत परिवर्तनीय हैं, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय नहीं है, ये परिवर्तन नहीं हो सकते, यानी मूल अधिकार परिवर्तनीय है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं, किसमें वर्णित है? तो राज्य के नीति निषेध तत्वों में, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कल्याणकारी राज्य की बात हमारे राज्य की नीति निषेध तत्वों में दिया है। हमने ये क्वेश्चन आपको बार बार ये रखा है कि आप इस क्वेश्चन को भूलें ना। आपको जब कोई बात क्वेश्चन बार बार आता है तो वो क्वेश्चन आपको ऐसे रट जाता है जैसे आपने वो क्वेश्चन कितनी बार पढ़ा है और कभी ना भूलने वाला क्वेश्चन हो जाता है। राज्य के नीति निषेध तत्वों सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चों के को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आशा की गई है? तो हमारा 14 वर्ष की आयु की, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हमारा डीएसपीएस यानी कि राज्य की नीति निषेधों में दिया गया है। बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की, तो नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुछ का ही हो सकता है, यानी कि सभी का नहीं हो सकता, कुछ अधिकारों का ही हो सकता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, क्योंकि इसमें गया समान नागरिकता संहिता किस राज्य में है? तो ये हमारा गोवा में है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित दिया गया है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर डी, राज्य की नीति तत्वों में ही दिया गया है, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नीति निषेध तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो ये हमारा राज्य के लिए है, राज्य की बात की गई है, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। समान कार्य के लिए समान वेतन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत सरकार संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो ये हमारे राज्य के सिद्धांत यानी कि नीति निषेध तत्वों में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। यानी कि कोई भी अगर महिला हो या पुरुष, दोनों को बराबर समझा गया है, यानी कि समान कार्य समान वेतन, भारत सरकार का समान कार्य के लिए समान वेतन की बात हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में दिया हुआ है, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो निम्न में से निर्देशित सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, स्वशासन के प्रशासकीय एकल के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन करना, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक प्रावधान किया गया है? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की नीति निषेध तत्वों में यह प्रदान किया गया है। किसी नीति निषेध सिद्धांतों को प्राय समाजवादी कब माना गया है? तो यह ग्राम पंचायतों का गठन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो ग्राम पंचायतों का स्थापना करना, जो कि प्राय समाजवाद की बात आ जाती है, ग्राम पंचायत यहाँ समाज की बात आ जाती है, तो समाज के लिए इसमें कार्य किया गया है, यानी ग्राम पंचायतों का गठन की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों को किस मुख्य कारण के में कारण से सम्मिलित किया गया है? तो ये हमारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। राज्य के डीएसपीसी को हमारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ही किया गया है। राज्य के नीति निषेध तत्वों में कौन सा तत्व नहीं है? हमारा कौन सा तत्व नहीं है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है, तो हमारा वैज्ञानिक मनोभाव का विकास की बात नहीं कही गई है। आपको बता दें, कमजोर श्रेणी के लिए आर्थिक हित की बढ़ाने की बात है, कल्याणकारी न्यायपालिका को दोनों को अलग किया गया है, और पोषाहार के स्तर को भी ऊपर उठाने की बात हमारे राज्य की नीति निषेधों में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, तो मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना निहित की गई है? तो हमारा
और राइट जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निश्चित तत्वों सिद्धांतों का सिद्धांत नहीं है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निजी संपत्ति की समाप्ति, यानी कि अपनी संपत्ति के अधिकार को अब खत्म कर दिया गया है, जो अब वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, यानी कि यहाँ नहीं की बात की गई है, निजी संपत्ति की समाप्ति, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राइट आंसर है हमारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आपको बता दें हमने आपके लिए 45 क्वेश्चन रखे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। हर टाइप के क्वेश्चन मिला दिए हैं कि आपको किस तरह से एग्जाम में मिला सकता है। इसीलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको बता दें हमने इससे पहले आपके लिए प्रस्तावना और मूल अधिकारों से और संविधान सभा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपने बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन आपके लिए किए हैं, जिससे आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द पूरा हो। वीडियो को बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।